जो आता जा रहा है, अभी स्टार्ट नहीं किया है आकाश प्रदीप। चलिए तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते की एक न्यूज़ है कि कर्नाटका ने कुछ कलरिंग एजेंट्स को बैन किया था। ये जो कलरिंग एजेंट्स जो बैन किए गए हैं, ये वो एजेंट्स हैं कलरिंग एजेंट्स। अब नाम ही बता रहा है कलरिंग एजेंट क्या, कि किसी चीज़ को कलर देते होंगे। तो ये खाने में यूज़ किया जाता है। कलर तो देते हैं, इनको किसी भी चीज़ में यूज़ करो तो ये कलर देते हैं, लेकिन इनको खाने में यूज़ किया जाता है। तो खाने में कलर दे रहते हैं। तो कई जगहों पे खाने में क्या कहते हैं, इसको यूज़ किया जाता है। कुछ डिशेज होती हैं, उसमें कर्नाटक में इसको सैंपल लिया गया, तो उसमें पाया गया कि ये कलरिंग एजेंट यूज़ किए जा रहे हैं। और ये कलरिंग एजेंट का मतलब कुछ अब खाने में है तो आप लोग खाओगे, तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान है। इसकी वजह से क्या कहते हैं, इनको फिर बैन किया गया। तो ऐसा नहीं था कि ये मतलब कर्नाटका ने पहली बार को लिया। कर्नाटका से पहले भी और स्टेट हैं जिन्होंने, ये तमिलनाडु और गोवा ने ये पहले से ही स्टेप ले रखा है। ठीक है, उन सेम कलरिंग एजेंट को बैन कर रखा है जिसको फिर से कर्नाटका ने किया। इनमें से एक कलरिंग एजेंट ऐसा है जिसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है, लेकिन इसको फिर भी यूज़ किया जा रहा था, तो कर्नाटका ने इसको फिर से बैन किया है। ठीक है, तो ये क्या खबर है, ये क्या वो है, चलिए इस पर देखते हैं। ठीक है, अब कर्नाटका स्टेट जो है, कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कर्नाटका के स्टेट में जो खाने वाले जो फूड वेंडर्स होते हैं ना, ठेले वाले जो साइड के किनारे खाना बना के जो बेचते हैं, ये सब यहाँ से क्या किया है, उन्होंने सैंपल लिए। कई जगह जाके सैंपल लिए और सैंपल को टेस्ट करके देखा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो जब उन्होंने सैंपल लेके देखा और टेस्ट करके देखा, तो उन्होंने देखा कि दो चीज़ की जो खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, दो ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको लोग खाते हैं वहाँ पे, उनमें कुछ कलर यूज़ हुआ जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। एक थी कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी समझे क्या? हाँ, गुड़िया के बाल जो होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने देखा कि कॉटन कैंडी जो गुड़िया के बाल आप लोग खाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन कैंडी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कॉटन कैंडी में, गुड़िया के बालों में और गोभी मंचूरियन में भी, ठीक है, कुछ कलर यूज़ किए जा रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये पहले से ही बैंड कलर थे, लेकिन इनको नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए था, तो लेकिन फिर भी ये बैंड किए जा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने फिर से इसको जब सैंपल लिया तो देखा ये यूज़ किया जा रहा है, और फिर से इसके ऊपर स्टेप लिया। तानिया भी आ गई, राधे राधे। तो गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी का खासकर इन्हीं का ही चीज़ था। कॉटन कैंडी मतलब गुड़िया के बाल और गोभी मंचूरियन। तो उन्होंने देखा कि कुछ कलर जो होते हैं, अब कलर के नाम जरूरी हैं क्योंकि यूपीएससी ये पूछती है। ठीक है, मतलब एजेंट के नाम, जो कलरिंग एजेंट यूज़ किए जा रहे थे वो क्या था, रोडामाइन बी करके नाम का एक एजेंट था, ये यूज़ किया जा रहा था, और टाट्राजाइन, ये दोनों चीज़ें यूज़ की जा रही थी। ठीक है, ये दो एजेंट के नाम है, उनका हिंदी कुछ नहीं है। ठीक है, रोडामाइन भी केमिकल नाम है और टाट्राजाइन ये गोभी मंचूरियन में भी और कॉटन कैंडी में यूज़ किया जा रहा था। तो इन दोनों के खिलाफ सरकार ने, कर्नाटका की सरकार ने स्टेप उठाया कि ये इनको नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। अब दोनों के बारे में अलग अलग देख लेते हैं कि दोनों के बारे में अलग अलग क्या रिलेशन है, किसको कहाँ पे यूज़ करना अलाउड किया गया है और किसको बिल्कुल ही यूज़ करना अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो टाट्राजाइन है, ठीक है, टाट्राजाइन जो है इसको यूज़ करना अलाउ किया गया है। ठीक है, तो रोडामाइन बी और टाट्राजाइन सी की बात हो रही थी, तो टाट्राजाइन को ना यूज़ किया जा सकता है। जो इंडिया में एक एजेंसी है, फूड, नाम भी आपने देखा होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड कि खाने में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, FSSAI। ठीक, ये किस खाने में क्या होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना सॉल्ट होना चाहिए, कितना शुगर होना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ में शुगर ज़्यादा है तो इससे डायबिटीज़ हो सकता है, किस में सॉल्ट ज़्यादा है तो उसको ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट ना खाएं, इस तरह की चीज़ें। और कौन सा चीज़ मतलब टॉक्सिक है, ये कौन सी चीज़ ऐसी है जो बीमारी कर सकती है जिसको खाने में नहीं मिलाना चाहिए, तो उसकी लिस्ट तैयार करना। कौन सी चीज़ अलाउड है जिसको आप खाने में मिला सकते हैं, क्योंकि जो कि जिससे किसी को हार्म नहीं पहुंचेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा खाने वालों को। तो
उन सब की लिस्ट बनाना, फिर ये जो काम करना, सैंपल लेना, टेस्ट करना, ये सब FSAI ही करती है, ठीक है। तो इसने क्या, इसने जो लिस्ट बनाई थी उसमें इन्होंने रोडामाइन बी को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर रखा था, बैन कर रखा था कि रोडामाइन बी किसी भी खाने में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके इन्होंने कुछ नुकसान बताए थे। टाट्राजाइन को इन्होंने अलाउ किया था कि आप इसको, टाट्राजाइन को इन्होंने अलाउ किया था कि टाट्राजाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो खाने में, लेकिन हर खाने में नहीं यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ में नहीं यूज़ कर सकते हो, कुछ खास चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है और कुछ क्वांटिटी में यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर पकड़ के झोंक दिया उसी में, ठीक है, थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला था कि प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में, मतलब जितना अलाउ किया जाएगा उतना, जितना हम अलाउ करेंगे 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम इस टाइप से ही आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। और इसको उन्होंने अलाउ किया था पैकेट फूड में, ठीक है। पैकेट फूड का मतलब जो आप पैकेट वाला सामान लेते हो, जैसे आपका है चिप्स हो गई, ठीक है, लेस हो गए पैकेट, या फिर और भी जो खाने की चीज़ें होती हैं जो पैकेट में यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनको आप पैकेट में, दुकान फैक्ट्री से बन के आती हैं पैकेट में, दुकान को रख सकती हैं 5-6 दिन में और वो ख़राब नहीं होते हैं, शेल्फ पे रख सकती हैं, और उन जगह पे क्या कहते हैं टाट्राजाइन को यूज़ किया जा सकता था। लेकिन ऐसे खानों में जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब जो रोड साइड पे जैसे आप बना के, गोभी मंचूरियन कोई पैक्ड होकर थोड़ी नहीं मिलता है, गोभी मंचूरियन तो रोड के साइड वाले खड़े होकर बनाते हैं तब मिलता है वो, तो ऐसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड में जिसको तुरंत बनाया जा रहा हो उसमें टाट्राजाइन नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, और गोभी मंचूरियन में यही हो रहा था, टाट्राजाइन इस्तेमाल हो रहा था। तो ये FSI की जो मतलब उनका जो लिस्ट थी, जो उनकी गाइडलाइन थी, क्या चीज़ कहाँ यूज़ होनी चाहिए, उसका उल्लंघन था। कर्नाटका में ये पाया गया, तो कर्नाटका की सरकार ने इसको बैन कर दिया कि अब से कोई गोभी मंचूरियन बनाता हुआ पाया गया, उसमें टाट्राजाइन इस्तेमाल करता हुआ पाया गया, उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। टाट्राजाइन क्या रेड कलर देता है, गोभी मंचूरियन रेड कलर का होता है क्या, रेड कलर देता है, इसको मिलाओ तो रेड कलर मिलता है, तो रेड कलर। और रोडामाइन बी भी क्या कहते हैं, रेड और पिंक कलर देता है, ठीक है, तभी गुड़िया के बाल पिंक रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं टाट्राजाइन, हम बोला कि गोभी मंचूरियन में अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट कौन से हैं इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गोवा और तमिलनाडु में, ठीक है, गोवा और तमिलनाडु है। तो ये स्टेट तो बाद में बैन कर रहे हैं, उससे पहले इंडिया में FSSAI जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, इन्होंने ऑल ओवर कंट्री पहले ही बैन कर दिया है, ठीक है। वो तो लोग मानते नहीं हैं, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने खुद अपने स्टेट में टेस्ट किया, फिर उन्होंने देखा कि अभी यूपी गवर्नमेंट में चाहो तो टेस्ट कर लिया गोभी मंचूरियन और उनको मिल जाए तो बैन कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैन है, ठीक है, FSSAI ने पहले ही बोल रखा है, ये मतलब चीज़ें बैन है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो यहाँ पे अब हर जो सड़क किनारे खड़ा होकर बना रहा है उसको जाके टेस्ट करना तो मुश्किल है ना, तो जो स्टेट इतनी मतलब जहमत उठाएगा जाके टेस्ट करेगा वो बैन करेगा, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है पहले से। तो टाट्राजाइन की ये कहानी थी कि वो पैकेट फूड में अलाउ था, लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड गोभी मंचूरियन जैसे सड़क किनारे खड़े होकर बनाते हैं, इनको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड होते हैं, इसमें अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी यूज़ किया जा रहा था। तो टाट्राजाइन को उन्होंने मतलब मना कराया। रोडामाइन की स्टोरी ये है कि रोडामाइन रेड और पिंक कलर देता है, किसको रेड और पिंक कलर देता है, ये कपड़ों में यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेदर में यूज़ किया जाता है। आपको जो लाल लाल कलर जूते होते हैं ना कभी कभी ब्राउन कलर के सैंडल वगैरह, उसमें लेदर में, पेपर में पिंक कलर के जो ग्रेस पेपर और सब आते हैं चार्ट वगैरह, उसमें यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है, देखो ये खा रहे थे, ठीक है, कर्नाटक वाले ये सब खा रहे थे, ठीक है, जिस कलर को क्लोथ में, पेपर में, लेदर में, प्लास्टिक में इस्तेमाल किया जाता था, उसको ये लोग कॉटन कैंडी में इस्तेमाल कर रहे थे लाल कलर लाने के लिए, ठीक है, बुढ़िया के बाल में, रोडामाइन बी को। तो रोडामाइन बी को, चूँकि ये सब चीज़ों ये खाने की चीज़ें थोड़ी ना है, मतलब खाद्य पदार्थ थोड़ी ना है सब, तो खाद्य पदार्थ में यूज़ करोगे तो कुछ नुकसान होएगी, तो नुकसान था ये थोड़े से, अगर ज़्यादा मात्रा में पेट में चला जाएगा तो फिर
टॉक्सिक होएगा, मतलब जहरीले होंगे, ठीक है। क्यों जहरीले हो? अब जो रोज़ क्या कहते हैं बुढ़िया के बाल कहाँ बिकते हैं बताइए आप, कहाँ बिकते हैं? ये खड़े कहाँ होते हैं बेचने वाले? सिग्नल पे, चौराहे पे, स्कूल के बाहर ना। अब जो बच्चे क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोज़ खा रहे हैं बुढ़िया के बाल, उनके लिए तो जहरीले ही हुआ ये, ठीक है, क्योंकि रोज़ खा रहे हैं उसको। फिर अगर आप ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपोजर में रहोगे, ज़्यादा मतलब आप रोडामाइन डी ज़्यादा एक्सपोजर में रहोगे तो आपकी आँख में भी तकलीफ हो सकती है, ठीक है, आँख लाल वगैरह हो जाती है। और अगर इनहेल कर लोगे, ठीक है, मतलब सांस के थ्रू अंदर चला गया, मुंह के थ्रू अंदर चला गया, तो आपकी जो ये वाली विंड पाइप है, ये सब गला और विंड पाइप, ये सब में इरिटेशन, जलन होने लगती है, ठीक है, बुरी तरह से। ये सब चीज़ें क्या कहते हैं एक्चुअल में हुआ यही था, मतलब कहीं से कंप्लेंट आई हुई कि ये बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है, और क्या कहते हैं ऊपर देखा गया हो कि बच्चों का क्या खाते हैं, तो देखा होगा बुढ़िया के बाल खाते हैं, तो बुढ़िया के बाल जब खा के टेस्ट किए गए तो देखा कि ये निकल रहा है उसमें, हाँ। तो ये स्टोरी इस तरह से रही हुई। तो इसीलिए कर्नाटका की गवर्नमेंट ने रोडामाइन भी आपका बैन कर दिया है, ठीक है। उसमें ये है कि मैंने ये बताया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले से ही एक लिस्ट बना के रखी है, ठीक है, पहले से ही एक लिस्ट बना के रखी है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने कुछ लिस्ट पहले से ही बना के रखी है। तो वो लिस्ट में इन्होंने क्या बोला है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, ठीक है, 2006, इसके अंदर उन्होंने रूल्स बना रखे हैं। उन्होंने बोला है कि गोभी मंचूरियन में, और ये जो लिस्ट बनाई ना, गाइडलाइन में रूल्स बनाए हैं FSSAI ने, इन्होंने एक एक खाने की चीज़ें हम लोग खाते हैं, कॉटन कैंडी, गोभी मंचूरियन, पनीर चिली, सब बटर चिकन, दुनिया भर की जितनी चीज़ें सबकी लिस्ट बना के रखी है इन लोगों ने कि इस चीज़ में ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, इस चीज़ में ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, इस चीज़ में ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। तो इनकी लिस्ट के हिसाब से कहा गया, तो इन्होंने देखा कि गोभी मंचूरियन में इन्होंने अलाउ नहीं किया है किसी भी चीज़ का टाट्राजाइन का, और कॉटन कैंडी में इन्होंने रोडामाइन बी का अलाउ नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है। तब ये चीज़ हो गई। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इतना तो हो गया कि रोडामाइन बी वगैरह सब चीज़ें के बारे में जान लिया आपने, टाट्राजाइन के बारे में जान लिया। ये सिंथेटिक होते हैं, मतलब नेचुरल नहीं होते हैं, बनाए गए होते हैं, और क्लोथ वगैरह में रेड कलर देते हैं, ठीक है। टेट्राजाइन बी भी रेड कलर देता है या फिर येलो कलर भी देता है, ठीक है। तो उसके अलावा इन्होंने लिस्ट बनाई है FSSAI ने जो लिस्ट बनाई है उसमें इन्होंने मतलब परमिटेड, जो अलाउ किए हैं, जो फिर मतलब जिसका परमिटेड को हिंदी में क्या बोली, जिसको मतलब अलाउ किया गया है, ठीक है, इन्होंने लिस्ट बना के दी है। और इन्होंने इस लिस्ट में जो कलर बताए हैं कि ये कलर फूड कलर, क्योंकि कुछ आइटम होता है कि जो कलरिंग एजेंट होते हैं उनका काम कुछ स्वाद देना नहीं होता है, ठीक है, ना वो खाने की कुछ टेस्ट बढ़ाते हैं, उनका काम केवल कलर देना होता है, ठीक है। ये डाल दोगे तो आप कलर मिल जाएगा इसको, ठीक है। जैसे आप लोगों में से कौन कौन बिरयानी खाता है? बिरयानी जो खाता होगा, जो बनाता होगा, उसको मालूम होगा कि बिरयानी में एक कलर पड़ता है, रेड कलर का या येलो कलर का पड़ता है, ठीक है, उसका अलग से सीसी आती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अलाउड है, ठीक है। तो इन्होंने जो लिस्ट बना के दी है उसमें ये है कैरोटीन वगैरह और या एंड कैरोटेनॉइड्स, ये जो है ये येलो और ऑरेंज कलर देते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं आपके, अगर आप साइंस पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें देखोगे कुछ प्लांट सेल में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो उनको कलर देते हैं। तो जैसे क्लोरोफिल हरा कलर देता है लीव्स को, वैसे ही गाजर वगैरह में ये कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो गाजर को येलो या फिर ऑरेंज कलर देते हैं, ठीक है। तो ये अलाउड है
अगर रेड कलर आपको चाहिए खाने में, बाकी किसी चीज़ में, तो आप कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन कलर चाहिए तो यही क्लोरोफिल को इस्तेमाल कर सकते हो। येलो कलर चाहिए तो ये भी एक टाइप का एजेंट होता है जो मतलब सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में। राइबोफ्लेविन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑरेंज और रेड, मतलब ऐसा रेड जो ऑरेंजिश रेड होता है, ये चाहिए तो एनाटो और कैरामेल नाम के 2 एजेंट होते हैं। एनाटो कहाँ से मिलता है? ये एक अमेरिकन ट्री होता है, ठीक है, एनाटो ही नाम का, उसकी सीड से मिलता है, ठीक है। मतलब उसकी जो सीड, अनाटो प्लांट की सीड को ही आप रेड कलर को लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कैरामेल, कैरामेल भी आप देखते होंगे, ये इसमें आइसक्रीम वगैरह में यूज़ होता है, हाँ, कैरामेल वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर के लिए, येलो कलर के लिए और सब रेड कलर के लिए कैरामेल यूज़ होता है, ये इन्होंने अलाउ किया है। केसर, ठीक है, ये सैफरन, लाल कलर चाहिए तो सैफरन इस्तेमाल कर सकते हो, केसर। और पीला कलर चाहिए तो क्या इस्तेमाल कर सकते हो? हल्दी। लेकिन हल्दी तो पेड़ का नाम है, हल्दी में वो कौन सा एजेंट होता है जो हल्दी को पीला कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कैरोटीनॉइड गाजर को रेड कलर या ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। सरक्यूमिन, ठीक है, ये CIRCUMIN, ये कलरिंग के सेल में, जो टर्मरिक हल्दी की सेल में ये वो होता है, मतलब ये सेल में ये वाला ये कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसकी वजह से टर्मरिक में, हल्दी में हल्दी पीले कलर की होती है। तो अगर पीला कलर चाहिए तो ये अलाउ कर सकते हो, ठीक है। ये नेचुरल है, मतलब जो पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ है। ऐसे ही FSI ने कुछ सिंथेटिक कलर भी अलाउ कर रखे हैं। अगर आपको कलर चाहिए खाने वगैरह में तो कुछ सिंथेटिक चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उनका नाम बहुत ज़्यादा याद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या आर्टिकल में था, रेड कलर चाहिए आपको तो कॉन क्याउ 4R करके एक एजेंट, केमिकल नाम है सारे, ठीक है। कार्मोसाइन, ठीक है, एरिथ्रोसाइन, ठीक है। अगर रेड कलर चाहिए तो ये चीज़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये कलरिंग एजेंट है, ठीक है। येलो चाहिए तो वही आपका टाट्राजाइन, ठीक है, जो था, लेकिन ये गोभी मंचूरियन में यूज़ हुआ था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं है। और येलो यूज़ करने टाट्राजाइन से मिल सकता है। और एक और एजेंट होता है, इसका नाम है सनसेट येलो FCF, ठीक है। अब इतना ज़्यादा मतलब नाम की जरूरत नहीं है। सनसेट येलो FCF से क्या कलर मिलता है? येलो मिलता है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। तो ये कस्सी की बेवकूफ़ नहीं की पूछेगी है, ठीक है। और ब्लू किससे मिलता है? इंडिगो, आपको मालूम होगा, एक प्लांट होता था नील, है ना, हिस्ट्री में, तो उससे ही मिलता जुलता एक एजेंट बनाया है, वो तो नेचुरल हो गया, इंडिगो कार्माइन, ठीक है। उससे ये सिंथेटिक एजेंट है, उससे ब्लू कलर मिलता है। ब्रिलियंट ब्लू FCS करके उससे मिलता है। फास्ट ग्रीन FCF, इससे ग्रीन कलर मिलता है। तो ये सारी लिस्ट जो है FCI के जो रूल्स हैं उसमें पूरी दी है, ठीक है, उसमें दी है। तो आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया। इसमें आपको क्या जानना है? रोटामाइन पी और टाट्राजाइन, 2 कलरिंग एजेंट याद कर लो, क्योंकि ये ही न्यूज़ में है, ठीक है। बाकी कहीं और किसी का मिसयूज़ होएगा तो फिर वो न्यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि FSSAI का काम क्या है वो जानना, कि FSSAI जो है आपका फूड में क्या पड़ेगा इसकी लिस्ट बनाता है, ठीक है, रेगुलेट करता है क्या नहीं पड़ेगा, ठीक है, सैंपल लेता है, टेस्ट करता है, रूल बनाता है, बैन करेगा, ठीक है। अगर किसी ने कोई ऐसा रेस्टोरेंट पकड़ा गया जो बैन चीज़ों को यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर सजा देगा। तो ये सब काम FSSAI का है, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ थी और करंट अफेयर था, जो कि इससे रिलेटेड था, आपका कलरिंग एजेंट से रिलेटेड, ठीक है। और देखते हैं और कोई है न्यूज़। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं।
फॉरेस्ट फायर्स का नाम सुना आपने? वन अग्नि वन तनावल। फॉरेस्ट फायर जो फॉरेस्ट फायर क्या होती है? जो फॉरेस्ट में लग जाए, ठीक है, लेकिन इनकी खराब क्या बात होती है? जब ये फॉरेस्ट फायर में फॉरेस्ट में लग जाएंगी तो ये फॉरेस्ट जला देंगी, ठीक है। तो ये लेकिन फॉरेस्ट फायर की हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन फॉरेस्ट फायर जो है वो अपने आप में खराब बात नहीं है। जब फॉरेस्ट इंसान नहीं थे, ठीक है, जब अच्छा उससे पहले मैं ये पूछ लूँ आप लोगों से, शिवांगी, अजय, आकाश, प्रदीप, तान्या, ललिता, रजनी, सुचिता।